हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड कांग्रेचुलेशन टू यू, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it. And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक बकेट रेस हो रही है। उस बकेट रेस में एक रोड पर 10 पोटैटोज रखे गए हैं। 10 पोटैटोज हमने रख दिए। जो हमारा फर्स्ट पोटैटो है, देखिए फर्स्ट पोटैटो वो बकेट से 5 मीटर दूर है। उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड अप टू सोन अब बाकी पोटैटोज होंगे वो 3 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। देखिए ये वाला देखिए ये जो पोटैटो है ये अपने प्रीवियस पोटैटो से 3 मीटर दूर है। फिर देखिए ये वाला पोटैटो अपने प्रीवियस पोटैटो से 3 मीटर दूर है। तो सभी पोटैटोज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। बट जो फर्स्ट पोटैटो है और जो बकेट है उसके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर गिवन है। अब देखिए इस बकेट से एक कॉम्पिटिटर ने रेस को शुरू किया। उसने क्या किया, पहले वो इस बकेट से इस फर्स्ट पोटैटो की तरफ जाएगा। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 मीटर उसे ट्रेवल करना पड़ेगा। इस पोटैटो को उठाएगा और पोटैटो को उठाकर वापिस आएगा। देखिए वापिस आएगा और बकेट के अंदर गिरा देगा। मतलब 5 मीटर उसे और वापिस देखिए आना पड़ा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस उसे फर्स्ट पोटैटो को पिक करके बकेट में डालने तक उसे कितना कवर करना पड़ा, दैट इज 10 मीटर। 5 देखिए पोटैटो तक जाने में और पोटैटो को उठाकर बकेट पर वापस आने में 5 मीटर और ट्रैवल किया। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे ना कि फर्स्ट पोटैटो के लिए जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ 10 मीटर। अब देखिए पोटैटो को जब बकेट में गिराया गया तब देखिए कॉम्पिटिटर कहाँ, कॉम्पिटिटर फिर से अपने बकेट के पास पहुंच गया। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं। अब अगेन कॉम्पिटिटर भागना शुरू करता है। अब किसकी तरफ जाएगा, अब जो दूसरा पोटैटो है उसकी तरफ जाएगा। देखिए ये देखिए कॉम्पिटिटर फिर भागने लगता है और ये देखिए सेकंड पोटैटो यहाँ तक है तो यहाँ तक वो रन करता है। अब यहाँ तक उसने को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, देखिए 5 ये रहा और उसके बाद 3 और ट्रैवल किया। तो 5 + 3 ये हो गया 8 मीटर। 8 मीटर उसे ट्रैवल करना पड़ा। अब वो सेकंड पोटैटो को उठाया, फिर वापिस आया वो कॉम्पिटिटर, ये देखिए वापिस राइट। अगेन कितना ट्रैवल करना पड़ा, 8 मीटर। देखिए 8 मीटर उसे जाने में लगा सेकंड पोटैटो के पास, उसे पिक करके फिर वो वापस आया बकेट के पास, उसमें फेंकना भी तो है तो 8 मीटर फिर से ट्रैवल किया। तो सेकंड पोटैटो को पिक करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8 + 8 दैट इज 16। अब दोस्तों बताइए ये जो कॉम्पिटिटर है अब कहाँ पहुंचा, अगेन देखिए बकेट के पास आ गया। उसने सेकंड पोटैटो उस बकेट में गिरा दिया, वो बकेट के पास ही खड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए अगेन इसको भी हटा देते हैं बिकॉज ये जो पोटैटो है इसने उठा दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगेन जो कंप्यूटर है यहाँ से चलना शुरू होगा। ये देखिए अब ये जाएगा थर्ड पोटैटो के पास। ठीक है, अब बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया, 5, 3 और 3 और कवर किया। तो मतलब 5 + 3 + 3 ये हो गया 11। अब 11 मीटर इसने पहले कवर किया, इस पोटैटो तक पहुंचा। इस पोटैटो को उठाकर वो वापस भी आएगा बिकॉज बकेट में भी डालना है, मतलब 11 मीटर और कवर करना होगा। तो थर्ड पोटैटो के लिए उसने कितना कवर किया, 11 + 11 दैट इज 22 मीटर। तो देखिए आपने ये देखा कि हर एक पोटैटो के लिए कॉम्पिटिटर डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, पहले उस पोटैटो के पास जाता है फिर वापस भी आता है, डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मुझे ऐसे करते करते 10 पोटैटोस के डिस्टेंस निकालने हैं बिकॉज टोटल जो पोटैटो है वो कितने हैं, 10 है। फिर जब 10 पोटैटोस के सभी डिस्टेंस आ जाएंगे उनको मुझे ऐड करना होगा बिकॉज मुझे क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, ऐसे नहीं करते। देखिए हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं 10, 16, 22। देख लेते हैं क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो हमारे पास फॉर्मूला होते हैं सम निकालने के लिए, वो हम यूज़ कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे सामने है इसे मैंने यहाँ लिख दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 10, 16, 22 इसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है, यस फ्रेंड्स ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। मैं आपको बताता हूँ। 16 को पिक कीजिए, 16 से पहले वाला नंबर 10, 16 - 10 करेंगे आंसर आएगा 6। अब 22 को पिक कर लीजिए, 22 से पहले वाला नंबर है 16, 22 - 16 आंसर अगेन आएगा 6। इट मीन्स टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन चल रहा है और ये तो कंडीशन होती है, अगर टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कॉमन आए तो इसका मतलब है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। तो मतलब अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर ये एपी है तो एपी की सबसे पहले एपी हो तो क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म दैट इज 10। उसके बाद दोस्तों कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 16 को पिक कर लेते हैं, उससे पहले वाला 10 आंसर इज 6। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ 10 टर्म्स निकालनी है। 10 टर्म्स क्यों, देखिए ये जो 10 है ये 10 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है एपी की और ये मुझे क्या बता रहा है कि फर्स्ट पोटैटो के लिए उस कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 10।
16 क्या है, सेकंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 22 क्या है, थर्ड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 10 आएंगी, बिकॉज टोटल 10 पोटैटोस हैं। तो अलग अलग पोटैटोस के लिए मैं टर्म्स निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 10। और उन्हीं 10 टर्म्स का मुझे सम करके दिखाना ना कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो सम ऑफ 10 टर्म्स होगा ना, तो मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी यहाँ इस एपी में, 10 आएंगी ना। तो बस सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। देखिए S10 मुझे निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। n मुझे पता है 10 है, a की वैल्यू भी पता है दैट इज 10, और d की वैल्यू भी पता है 6। तो बस ये फॉर्मूला तो बेस्ट फिट बैठेगा। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू है 10, देखिए 10/2 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 10 प्लस 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। चलिए इसे आगे सोल्व करते हैं। उसके बाद देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 - 1 9, 9 को मल्टीप्लाई करिए 6 से, वो हो जाएगा 54। तो देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 74। तो देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स कितने आएंगे हमारे पास, 370 मीटर। तो देखिए दोस्तों कितने सिंपल तरीके से अब हमने आंसर निकाल दिया कि उस कॉम्पिटिटर को उन 10 पोटैटोस को 1 बाय 1 बकेट में डालने के लिए टोटल 370 मीटर रन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये तो। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 को शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।